नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पे है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से जो प्रश्न है वह बेलन के आकार के वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करने संबंधी है। ठीक है, बेलन के आकार क्या है, तो देखिए यह जो आपके घर में देखिए पाइप के आकार का जो भी वस्तु होगा उसको बेलनाकार वस्तु कहते हैं। यह क्या है, यह बेलन के आकार का वस्तु है। देखिए यह भी बेलन के आकार का वस्तु है। ठीक, इसके अलावा आप यह जो ढक्कन देख रहे हैं यह भी बेलन के आकार का वस्तु है। ठीक है, यहाँ ऊपर में एक सर्किल है, वृत्त है, और यहाँ नीचे में भी एक वृत्त है। ठीक है, और यह लंबा सा है गोला। ठीक, तो इसको हम सिलिंड्रिकल शेप कहेंगे, यानी बेलन के आकार का वस्तु। तो घन और घनाभ की तरह भी इसमें भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखिए इस बेलन का आकार के वस्तु में अगर आप ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त को अगर आप इसका क्षेत्रफल नहीं जोड़ेंगे तो यह जो क्षेत्रफल कहलाएगा यह कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र है 2πr/h। ठीक है, और इस बेलन के आकार के वस्तु में अगर ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह दोनों को भी जोड़ देंगे तो टोटल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इसका सूत्र है 2πr/h। ठीक, इसका सूत्र को हम थोड़ा कॉपी में समझ लेते हैं। देखिए बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, बताया आपको। ठीक है, बेलन का दो क्षेत्रफल निकलता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए यह टोटल जो है यह बेलन के आकार का वस्तु है। ठीक है, इसमें साइड साइड से गोला को भी जोड़ना होता है इसके क्षेत्रफल में, और ऊपर का वृत्त को भी जोड़ना होता है और नीचे का वृत्त को भी जोड़ना होता है। तो अगर ऊपर का वृत्त और नीचे वाला जो वृत्त है इस दोनों को अगर आप हटा के इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2πr/h। ठीक है, और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें ऊपर का जो वृत्त है और नीचे का वृत्त है इस दोनों का क्षेत्रफल को भी इंक्लूड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या है 2πr/h + r। इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम समझते हैं दोनों में r और h आ रहा है। r और h क्या है, देखिए यह वृत्त है और ठीक इसी तरह का वृत्त नीचे भी है। वृत्त का एक केंद्र बिंदु होता है और इस केंद्र बिंदु से परिधि तक जो रेखा जाता है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यही r कहलाता है। ठीक, तो r क्या है आपको समझ में आ गया। अब h को देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है, ठीक है, यही h कहलाता है। क्लियर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह सिर्फ 2πr/h है। ठीक, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अभी मैंने बताया आपको कि ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं। तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ दिए हैं, 2πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ऊपर में भी वृत्त है नीचे में भी वृत्त है, तो दो वृत्त हो गया, तो 2πr²। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h + r। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह इतना हो जाता है। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। पाई क्या है आपको तो पता ही है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक, तो चलते हैं इस प्रश्नावली में। देखिए कुल मिलाकर 11 प्रश्न है। 11वां प्रश्न जो है यह बेलन के आकार के वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करने संबंधित है। ठीक है, तो हम चलते हैं एक एक करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि पहले प्रश्नों को आप खुद से हल करने का प्रयास करें। आपसे नहीं हल हो तब आप वीडियो का सहारा लें, और वीडियो का सहारा लेने के बाद भी आप खुद से ही हल करने का प्रयास करें। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। चलते हैं इसके पहले प्रश्न पे। कह रहा है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे बनेगा यह। सबसे पहले तो प्रश्न को समझिए। देखिए यहाँ पे ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है इस बेलनाकार वस्तु का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या r मान लेंगे। ठीक है, हमको इसका त्रिज्या नहीं पता है तो हम इसका त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है इसको हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। ठीक है, हमको व्यास ज्ञात करना है तो r को दुगुना कर देंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न के अनुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यह कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। यही होता है, यह बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 × पाई के बदला आप क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, r आपने मान लिया है r। ठीक है, और h कितना है, h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यह बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर है। अब देखिए आगे कैसे हल होगा। तो 7 से देखिए यह 14 कट जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ r गुना में है तो r यहाँ रहने देंगे, बाकी सबको उधर भागा में कर देंगे।
चूँकि सब देखिए 22 दूना 44 और 44 दूना 88, तो 88 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इधर पहले से ऑलरेडी 88 है और इधर से 88 इधर आया भागा में, तो 88 से 88 कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका आर बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, आपने आर को त्रिज्या माना था, इसलिए आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक, और चूंकि आपको प्रश्न में व्यास ज्ञात करना है और व्यास जो होता है वह इसी त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो आधार का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 1 गुने 2 बराबर 2 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर की धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। एक टंकी बनाना है। ठीक है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ देखिए ऊंचाई जो है यह 1 मीटर दिया हुआ है और व्यास जो है 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और आपको वर्ग मीटर में इसका आंसर निकालना है। ठीक है, कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी, तो वर्ग मीटर में इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको व्यास को त्रिज्या को क्या करना पड़ेगा, मीटर में निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे हल होगा यह। देखिए प्रश्न में ऊंचाई आपको दिया है 1 मीटर और व्यास 140 सेंटीमीटर दिया है। हमको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करना होगा। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा। ठीक है, व्यास 140 है तो इसका आधा हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 70/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एगो शून्य से एगो शून्य कट गया, यह हो गया 0.7 मीटर। ठीक है, तो यह जो त्रिज्या है यह कितना आ गया आपको, 0.7 मीटर। ठीक, और ऊंचाई आपको 1 मीटर है ये है। तो अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या है, 2πr × h + r। ठीक है, 2 के बदले 22/7, r 0.7 मीटर है और ऊंचाई h 1 है तो 1 मीटर लिख देंगे और यहाँ पे r फिर से 0.7 मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हल कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर जो दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो आते हैं, तो दशमलव के बदला हम 1 लिखते हैं और इसके बाद में जितना अंक होता है उतना शून्य बैठा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ नीचे 10 हो गया, तो 7 से यह 7 कट गया। ठीक है, और देखिए यह 2 से 5 मतलब कट गया। ठीक, तो यह क्या हो गया, 22/5 गुने 1 में 0.7 जुटेगा तो यह हो जाएगा 1.7। ठीक है, अब यह 22/5 गुने यह 17/10 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटेगा तो 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य। अब इसके बाद आप क्या करें, 22 को 17 से अगर आप गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 374/5 दहिया के 50। ठीक है, यह आपको आ जाएगा 7.48। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, 7.48 वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अतः टंकी बनाने में 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे देखिए 3 नंबर, धातु का एक पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, देखिए यह पाइप इसी प्रकार है, इसका आकृति देखिए ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसका लंबाई कितना है, 77 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए यह जो पाइप है ठीक इस प्रकार से इसका इतना मोटा है। ठीक, अगर आंतरिक व्यास की बात करें यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, और बाहरी व्यास है 4.4 सेंटीमीटर, यानी पूरा यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक जोड़ेंगे, ठीक है, तो यह व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको इसमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस पाइप के अंदर का जो भाग होगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहरी भाग का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह ज्ञात करना है। और तीसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जुटेगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जुड़ेगा, और यह दोनों ऊपर का जो गोलाकार पट्टी है, वलयाकार पट्टी, इस दोनों का क्षेत्रफल भी जुटेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे हल होगा यह। सबसे पहले तो जो प्रश्न में दिया है उसको हम दे देंगे। ठीक है, पाइप का लंबाई कितना है, 77 सेंटीमीटर, इसका लंबाई, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर यानी अंदर वाला जो गोलाकार पट्टी है इसका 4 सेंटीमीटर व्यास है, बाहरी व्यास है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमको व्यास से तो काम चलेगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आंतरिक त्रिज्या जो है यह हो जाएगा 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 4.4/2 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। आपको तो पता ही है व्यास का सीधा आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या ज्ञात हो गया। अब देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πr/h, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πr/h। ठीक है,
तो पहले हम यह दोनों क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrs 2 गुने 22/7 गुने r कितना है 2, आंतरिक त्रिज्या जो है वह 2 होगा तो यहाँ 2 लेंगे, ठीक है, गुने ऊंचाई 77, एच यानी 77, ठीक है, 7 से 11 मरते कट जाएगा 77, 11 7 77, 11 दूना 22, 22 दूना 44 और 44 गुने 22 बराबर हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर आपने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, ठीक। दूसरा में आपको बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ भी वही सूत्र रहेगा 2πrs, लेकिन यहाँ पर जो यह जो r है यह बाहरी त्रिज्या देंगे यानी 2.2 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कैसे करेंगे, देखिए 2 गुने 22/7 पाई हो गया, यह r हो गया, यह h हो गया, देखिए दशमलव है तो यह हटेगा तो नीचा 10 हो जाएगा, ठीक है, 7 से यह कट जाएगा 11 मरते हुए, ठीक। देखिए अब यहाँ पे 2 गुने 22 गुने 22 गुने 11, यह हो जाएगा 10,648 बटा नीचे 10 है तो 10 हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि नीचे 10 है तो ऊपर में 1 अंक पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। इस तरह से 10,64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दूसरा प्रश्न का भी उत्तर आ गया, ठीक है। तो आंतरिक और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम बताए हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इस पाइप के अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह जो ऊपर में यह जो गोलाकार पट्टी है और नीचे में गोलाकार पट्टी, इस दोनों का क्षेत्रफल, ठीक। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और वलयाकार पट्टी का क्षेत्रफल, यानी यह दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जो वलयाकार पट्टी है, इस दोनों का क्षेत्रफल भी आपको साथ में ज्ञात करना होगा। तो यहाँ देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 968, देखिए आंतरिक पृष्ठीय नहीं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वैसे ही बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 968, ठीक है, और बाहरी कितना आया है 1064.8, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। अब वलयाकार पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होगा, तो देखिए चूंकि यह पूरा क्या है, यह एक वृत्त है, ठीक है, और अंदर वाला भी वृत्त है, तो पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाला वृत्त में से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो और चूंकि 2 गो है, एगो ऊपर में है एगो नीचे में है, तो क्या हो जाएगा 2πr² घटाओ 2πr², यानी बाहर वाला जो क्षेत्रफल है उसमें से हम अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बाहर वाला त्रिज्या में से अंदर वाला त्रिज्या का जो क्षेत्रफल है वह घट जाएगा, इसलिए हम बाहर वाला त्रिज्या r बड़ा वाला r लिए और छोटा वाला अंदर वाला त्रिज्या छोटा r। यहाँ r के जगह हो जाएगा 2.2 बाहरी त्रिज्या, और यहाँ r के जगह पे हो जाएगा सीधा 2 यानी आंतरिक त्रिज्या। क्लियर है। अब आगे देखिए इस दोनों को आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 32.8, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे 2π इसमें से भी और 2π इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा r बड़ा r² माइनस छोटा r², ठीक। इसके अगले स्टेप में देखिए हम इसको वही रहने देंगे, यहाँ पे 2π है तो 2 गुने 22/7, बड़ा वाला r 2.2 है तो इसका स्क्वायर, छोटा वाला r 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इतना यही रह जाएगा। 22 दूना 44/7 हो जाएगा, ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा 4.84, इसका वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम इतना ही रहने देंगे, 44/7 है तो उतना ही रहेगा, और 4.84 में से 4 घटेगा तो यह हो जाएगा 0.84, ठीक। यहाँ से दशमलव हटेगा तो बट्टा नीचे हो जाएगा 100, दशमलव की जगह 1, और इसके दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 को सोना, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दशमलव नहीं, यहाँ पे प्लस है तो अभी रहने देते हैं इसको, ठीक। देखिए यह कट जाएगा 7 से 12 मरते, 12 7 84, ठीक। अब देखिए यह 12 में 44 से गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 528, और यह जो है यह इतना ही रह जाएगा, जुट जाएगा इसमें, नीचे 100 है तो नीचे 100 दे दिया है, ठीक। अब आगे देखिए यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 32.8 जोड़ 5.28, ठीक है, 528 बटा 100 हो जाएगा 5.28, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने तीनों का आंसर ज्ञात कर लिया। पहला का हो जाएगा इतना, दूसरा का हो जाएगा इतना, और तीसरा में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो जाएगा इतना। क्लियर है, आशा है समझ में आ गया होगा आपको। चलते अब हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 4 नंबर। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। आप रोलर देखते होइएगा, जो रोड जब पिचिंग होता है तो उसको दाबता है और दाब के रोड को क्या करता है, समतल कर देता है, ठीक। तो उसी तरह का एक रोलर है जो एक खेल के मैदान को समतल बनाने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है।
रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी 500 चक्कर वह रोलर लगाएगा तो पूरा खेल का मैदान समतल हो जाएगा, ठीक। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक। सबसे पहले तो रोलर का जो लंबाई है यानी एज कितना है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास 84 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए रोलर के एक चक्कर में समतल कितना क्षेत्र समतल होगा, तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। रोलर एक बार एक चक्कर चलेगा तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही समतल होगा ना, तो एक चक्कर में समतल होने वाला क्षेत्र हम क्या करेंगे, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्ञात कर लेंगे। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h। तो देखिए यह हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, r 42 हो जाएगा, ठीक है, त्रिज्या 42 आया है और एच 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 छक 42। अब देखिए 120 गुने 6 गुने 22 गुने 2 आप गुना करके देख लीजिए, हो जाएगा 31,680, यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक चक्कर में समतल होने वाला जो ज़मीन है वह कितना है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आपको मीटर स्क्वायर में आंसर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 31,680 में हम 10,000 से भाग देंगे। चूँकि देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर से हम भाग देंगे, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, यानी 100 पर 2 सोना और, तो यह हो जाएगा 31,680 भागा 10,000, एगो सोना से एगो सोना कट जाएगा। देखिए नीचे 3 गो सोना है तो 3 गो अंक के बाद क्या लग जाएगा, पीछे से दशमलव लग जाएगा, यानी 3.168 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रोलर जो है एक चक्कर में कितना समतल करेगा, तो 3.168 मीटर स्क्वायर ज़मीन। तो अब हम क्या करेंगे, अतः 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र कितना हो जाएगा, जितना आया है 3.168 उसमें हम 500 से गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो 500 चक्कर में वह रोलर कितना ज़मीन को समतल करेगा, 1584 मीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कुल मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आसान प्रश्न था। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय यानी खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए स्तंभ कैसा है, बेलन के आकार का है, ठीक है, और उस पर क्या करना है, पेंट करना है। जाहिर सी बात है पेंट करने के लिए क्या कर रहा है, वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है, तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और यहाँ खर्चा जो है यह प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है, तो जो हम ऊंचाई मीटर में दिया है, तो यह जो व्यास है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम त्रिज्या जो निकालेंगे वह मीटर में निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बेलनाकार स्तंभ का जो व्यास है वह कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। जब व्यास 50 सेंटीमीटर है त्रिज्या क्या हो जाएगा 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 25/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यह हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है, यह त्रिज्या हो गया। ऊंचाई आपके प्रश्न में एच दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2πr/h, यह हो जाएगा 2 × 22/7, ठीक है, पाई, और r हो जाएगा इतना, ठीक है, त्रिज्या, और h हो जाएगा 3.5 मीटर, ठीक है। देखिए यह दशमलव हटेगा तो यहाँ नीचे हो जाएगा 100, यह दशमलव हटेगा नीचे हो जाएगा 10, ठीक है। 2 अंक है तो 2 सोना, ये बाद में एक अंक है तो 1 सोना। देखिए 7 से कट जाएगा, 7×5 = 35, ठीक। यह 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 से यह कट जाएगा, ठीक है। 25 × 22/100 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25 × 22 550, और नीचे 100 है तो 100, एगो सोना से एगो सोना कट जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 55/10 यानी 5.5 मीटर स्क्वायर। यह क्या आया आपका, यह आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इतना ही पर आपको पेंट करना है, ठीक। तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च कितना है 12.5 रुपया। तो 5.5 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च लगेगा, तो हम 12.5 में उतना से गुना कर देंगे, तो हम लिखेंगे 12.5 × 5.5। देखिए इसे गुना कैसे करते हैं, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदला में 1, 2 अंक है तो 2 सोना, यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 1, इसके बाद 1 अंक है तो 1 सोना, ठीक है। यह सोना से यह सोना कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 125 × 55, यह क्या हो जाएगा 125 × 55 हो जाएगा 6875 10 × 10 100,
ठीक है। नीचे 2 को शून्य है तो 2 गो अंक पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक। 68.75 रुपया कितना क्या होगा, यह खर्च होगा पेंट करवाने में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। पेंट का खर्च 12.5 रुपया के प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च हो जाएगा, 68.75 रुपया, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर की एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, ठीक। इसको हल करने के लिए देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे 4.4 मीटर स्क्वायर। आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर दिया है, अभी हम लिख लेंगे कॉपी में, ठीक। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे कि माना कि बेलन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। यह कितना के बराबर हो जाएगा, 4.4 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पे जो वैल्यू है वो डाल देंगे। 2 × पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मतलब हो जाएगा 0.7 मीटर, ठीक है। गुने h, हम h ही माने हैं तो h ही रहने देंगे, बराबर यह हो जाएगा 4.4, यही होगा। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा तो बटा नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो बटा नीचे 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यह 7 से 7 कट जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए नीचे 10 है, यहाँ भी नीचे 10 है तो यह दोनों कट जाएगा, बराबर में नीचे से नीचे क्या होता है, कट जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 से कट जाएगा, यह 22 दूना 44, यहाँ 2 से यह 2 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं बचा, कट कुट के सब खत्म हो गया। तो अब यहाँ से देखिए h बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। आंसर हो गया, एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है देखिए 7 नंबर की किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर और यह 10 मीटर गहरा है। आपको ज्ञात करना है अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और फिर यह भी ज्ञात करना है कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर उस पर प्लास्टर कराना है अंदर से ही, ठीक है। तो 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वहाँ पे खर्चा होगा प्लास्टर कराने का, तो आपको खर्चा ज्ञात करना है। तो जितना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें हम 40 से गुना कर देंगे, हमारा खर्चा भी निकल जाएगा। सबसे पहले तो प्रश्न जो है उसको लिख लेंगे कि कुएं का आंतरिक व्यास कितना है 3.5 मीटर और गहराई यानी ऊंचाई कितना है 10 मीटर, ठीक। तो आंतरिक व्यास जब इतना दिया हुआ है तो यहाँ से हम त्रिज्या नहीं ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बिना त्रिज्या का तो फॉर्मूला पर यह सेट होगा नहीं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3.5/2, ठीक है। व्यास का आधा होता है तो इतना मीटर हो जाएगा त्रिज्या, ऊंचाई 10 मीटर है ही। अब आपको क्या करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है 2πr/h, ठीक। और 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर का खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 2πr/h यानी 2 × 22/7, पाई का मतलब हो गया 22/7, आर हो गया 3.5/2 और h हो गया 10, ठीक। देखिए यह 2 से यह 2 कट जाएगा और देखिए यहाँ दशमलव हटेगा तो बटा नीचे 10 में गुना हो जाएगा, ठीक है, नीचे 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए यह 10 से 10 कट गया और यह देखिए 7 से कट जाएगा 35, 7 बचे 35, ठीक। बच गया आपका 22 और 5, तो 22 × 5 कितना हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। यह क्या हो गया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया, ठीक। अब आपको ज्ञात करना है कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्चा होगा प्लास्टर का खर्च, ठीक है। तो कुल कितना मीटर स्क्वायर है 110 मीटर स्क्वायर है, तो हम 110 मीटर स्क्वायर में गुना कर देंगे 40 से। 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपया, तो 110 मीटर स्क्वायर में कितना 110 × 40, ठीक। 11 चौका 44 पर 2 को सोना हो जाएगा यानी 4400 रुपया इसका खर्च आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का आंसर 110 मीटर स्क्वायर और दूसरा का आंसर खर्च कितना हो जाएगा 4400 रुपया खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह इसको हल कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर की गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप डुबाया हुआ है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो देखिए पानी का बर्तन है, उसमें पानी गर्म करने के लिए पाइप डुबाया हुआ है, ठीक है। आपको यह बताना है कि उस पाइप का कितना क्षेत्रफल जो है उस पानी को उष्मा देगा। तो जाहिर सी बात है उस पाइप का अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि पाइप का जो लंबाई है यह मीटर में दिया हुआ है और व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपको व्यास को भी मीटर में बदलना होगा। ठीक है, देखिए हल करने के लिए देखिए यहाँ पे लंबाई जो है 28 मीटर दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे। व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे 5/2 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदलना होगा, तो 100 से फिर और भाग दे देंगे हम। 5/2 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या ही है, 100 से और भाग दे देंगे तो हमारा यह वैल्यू मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होता है 2πr/h, यह हो जाएगा 2 इंटू पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा आपका 5/2 गुने 100 और एच हो जाएगा आपका 28 मीटर। ठीक है, यही होगा। अब हम इसको हल करने के लिए देखिए कैसे क्या करेंगे हम। यहाँ पे देखिए यह 2 से यह 2 कट जाएगा, यह 7 से कट जाएगा 4 मरतबे, 7 चौका 28। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 5 चौका 20 और 22 गुने 20 हो जाएगा 440 बटा नीचे 100 है तो 100 कर देंगे। यहाँ फिर से देखिए एगो सोना से एगो सोना कट जाएगा, ये हो गया 44/10। 44/10 को आप 4.4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 4.4 मीटर स्क्वायर। अंत में लिख देंगे कि अतः संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल क्षेत्र कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर है। हो गया, बन गया यह प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ज्ञात कीजिए कि पहला में है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ठीक है, व्यास और ऊंचाई दिया है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हो जाएगा आसानी से। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, स्टील लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। ठीक है, जितना भी स्टील लगा है उसका 1/12 भाग क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, तो कुल कितना स्टील लगा उसको खर्च बनाने में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, वही हो जाएगा कुल इस्पात उसमें जितना लगा है। तो हल करने के लिए सबसे पहले तो ऊंचाई h दिया हुआ है 4.5 मीटर और व्यास 4.2 मीटर दिया है, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। 4.2/2 बराबर 2.1 मीटर हो गया त्रिज्या। ऊंचाई आपको यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहला नंबर में जो कह रहा है 2πr/h, यह तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो 2 के बदला 2, पाई के बदला 22/7, आर के बदला 8 रख देंगे 2.1 और एच है 4.5, तो इतना रख देंगे। देखिए दशमलव है तो हट के बटा 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी बटा 10 हो जाएगा। यह 7 से कट जाएगा, 7 3 21। अब देखिए 2 गुने 22 गुने 3 गुने 45, आप गुना करके देखिए, आपको आ जाएगा 5940 बटा, यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 10 है, गुना हो जाएगा 100। ठीक है, एगो सोना से एगो सोना कट जाएगा। अब देखिए 594/10 तो क्या हो जाएगा, 59.4 हो जाएगा, 59.4 मीटर स्क्वायर। यह आपका क्या आ गया, यह आ गया टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहला प्रश्न तो हल हो गया। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात। आगे कह रहा है कि यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। ठीक है, जितना भी इस्पात उसमें लगा है उसका 1/12 भाग बनाने में कांट छाँट सब में क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, तो आपको कुल इस्पात ज्ञात करना है कितना लगा होगा। इसके लिए तो सबसे पहले आपको उस पूरे टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, 2πr/h+r। ठीक है, तो डाल देंगे 2πr/h+r। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव है तो हट जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 3 21। ठीक, अब 2 गुने 22 गुने 7 हो जाएगा 132 और बटा 10 है तो 10, यहाँ ब्रैकेट में तो गुना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6.6। ठीक है, अब देखिए यह 132/10 है, यह 13.2 हो जाएगा, जो गुने 6.6। अब आप इस दोनों को गुना कर लिए, दशमलव वाला गुना आपको आता ही होगा, यह हो जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2πr/h+r, यह कितना आ गया, 87.12 मीटर स्क्वायर। यानी उसमें कुल इस्पात कितना लगा होगा, इतना लगा होगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया है, आपको यह ज्ञात करना है कि कुल इस्पात ज्ञात करना है यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट भी हुआ है। जब कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया है उसके बाद जो बना है वह इतना आया, तो कुल इस्पात आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि कुल लगा इस्पात बराबर कितना, x। ठीक है, x कुल इस्पात माने आया है उसको टंकी बनाने के लिए। ठीक है,
अब इसमें नष्ट भी हुआ है, कितना नष्ट हुआ है, तो 1/12 भाग नष्ट हो गया है। तो नष्ट होने के बाद बचा इस्पात जो बनाने में, जो उस टंकी को बनाने में लगा है वह कितना होगा, ठीक है। तो कुल आपका x है, ठीक है, और नष्ट कितना हुआ है, x का 12 भाग, यानी x गुने 1/12। तो हम कुल में से जो नष्ट हुआ है उसको घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा कि कितना इस्पात लगा है उसको बनाने में। तो यह हो जाएगा x माइनस 1/12, ठीक है, x माइनस यह 1/12 हो जाएगा। और इसको अगर आप घटाएंगे बट्टा प्रबला घटाव के नियम के अनुसार तो यह हो जाएगा 11x/12, ठीक है। तो इतना जो है इस्पात इस टंकी को बनाने में लगा है, ठीक है। और इस टंकी को बनाने में कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही ना इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब 11x/12 यानी इतना बराबर क्या, यही 87.12 मीटर स्क्वायर यानी कुल क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 87.12 गुना हो जाएगा, देखिए x 11/12 जब इधर जाएगा तो यह 12/11 हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। दशमलव हटेगा तो यहाँ नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। 8712 यह 11 से आपको देखिए कट जाएगा 792 मरतबे, ठीक है। अब देखिए 792 गुने 12 यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9504 बटा नीचे कितना है 100, ठीक है। अब देखिए 9504 है, यहाँ नीचे 100 है, तो 2 अंक के बाद 2 अंक के पहले क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी 95.04 यह क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात बराबर 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया आंसर। इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिपीट कर ले, समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर की आकृति 13.12 में, यानी इस आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। यह सजावटी लैंप शेड है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, इसको कपड़ा से ढकना भी है। इस फ्रेम का आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है यह कितना है, 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर एक अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। यानी इस फ्रेम को जब कपड़ा से ढका जाएगा तो ऊपर भी मोड़ना होगा और नीचे भी मोड़ना होगा। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा को छोड़ा जाना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है 30, इसमें क्या हो जाएगा, यह दोनों लंबाई जुट जाएगा, 2.5 और 2.5 दोनों जुट जाएगा, ठीक। अब आपको ज्ञात करना है कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक। तो इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हल करने के लिए जो प्रश्न में है उसको हम पहले लिख लेंगे। लैंप शेड का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कह रहा है कि इसका 30 सेंटीमीटर, और यह भी कह रहा है कि दोनों ओर मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। यानी यहाँ से यहाँ तक तो 30 सेंटीमीटर हैं ही, यहाँ से थोड़ा दूर ऊपर में भी 2.5 सेंटीमीटर और नीचे में भी 2.5 सेंटीमीटर क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा को लगाना है। तो जाहिर सी बात है इसका जो कुल ऊंचाई है यह 30 में यह 2.5 और यह 2.5 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए लैंप शेड का जो व्यास 20 सेंटीमीटर, यहाँ त्रिज्या आ जाएगा 20/2 10 सेंटीमीटर, और कुल ऊंचाई में यह दोनों ऊपर वाला 2.5 और नीचे वाला 2.5 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। सूत्र है 2πr/h, 2 गुने 22/7 गुने r हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और h हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से यह कट जाएगा, 7 बचे 35। अब देखिए 2 गुने 22 गुने 10 गुने 5 गुना करके देख लीजिए, यह हो जाएगा आपको 2200, ठीक है। 5 दूना 10 और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 22 गुने 100 हो जाएगा 2200। तो यह जो 2200 आया यह क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कुल कपड़ा कितना लगेगा, इतना ही लगेगा। और लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः लैंप शेड को ढकने के लिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की ज़रूरत होगी। हो गया आंसर आपका, एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। यानी कहीं पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे बच्चों को क्या किया गया है, कागज़ का टुकड़ा दिया गया है और बोला गया है कि आपको क्या करना है, कलमदान बनाना है, कलम रखने वाला डब्बा बनाना है, ठीक है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था, ठीक। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इनमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। यानी 35 विद्यार्थियों को कलमदान बनाने के लिए कितना कागज़ का
टुकड़ा लगेगा, कितना क्षेत्रफल लगेगा, यही ज्ञात करना है। सबसे पहले तो कलमदान को समझिए, ठीक है। कलमदान का आकृति इसी प्रकार का होगा, ठीक है। कागज़ का बना होगा, यह चारों बगल से घिरा हुआ होगा और नीचे भी उसका आधार बना होगा कागज़ का, ठीक है। तब ना ऊपर से कलम रखाएगा, ठीक है, और ऊपर से खाली होगा, ठीक है। तो इसमें कागज़ कितना लगेगा, यह तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो लगेगा ही, प्लस नीचे वाला आधार का भी क्षेत्रफल कागज़ लगेगा, ठीक है। तो प्रश्न में दिया है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 साढ़े 10 सेंटीमीटर, इसको हम लिख दिए हैं। कलमदानों का कुल क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका आड़ियारी का जो क्षेत्रफल है यह ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह भी कागज़ से बनना है। और आधार का क्षेत्रफल, सिर्फ आधार को ही कागज़ से बनाना है, ऊपर वाला खाली रहेगा, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम पाई को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो क्या बचेगा 2r(h) प्लस यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से इसको हल कर लीजिए। यहाँ पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 2 है तो 2, r का मान 3 है, ठीक है, h साढ़े 10 है, r स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ 22/7 है तो इसको उतना ही रहने देंगे। यहाँ देखिए 2 गुने 3 गुने 10.5, आप इसको गुना करके देख ले, यह हो जाएगा 63 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक। यह हो जाएगा 22/7 गुने 63 हानो क्या हो जाएगा 72, ठीक है। 72 में जब आप 22 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा, आ जाएगा 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कलमदान का कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, 1584/7। एक कलमदान का इतना आया, ठीक है। और ऐसा 35 को बनना है, क्योंकि 35 को बच्चा शामिल हो रहा है उस प्रतियोगिता में, ठीक है। तो इसको हम 35 से गुना कर देंगे तो हमारा कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना उसमें कागज़ लगेगा, कितना गत्ता लगेगा। तो हम यहाँ आगे लिखेंगे कि एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना है, 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना ही आया है। अब हमको 35 कलमदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि 35 को बच्चा शामिल हो रहा है उस टेस्ट में, ठीक है, प्रश्न में दिया है। तो इस जो आया है एक का, उसमें हम 35 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 से कट जाएगा 5 मरते, 7 × 5 = 35, और 1584 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 35 बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल कराने के लिए उस स्कूल प्रबंधन को इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता उपलब्ध कराना होगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः विद्यालय को 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता खरीदना होगा। हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न था, ऐसे ही हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यह जो प्रश्न था आपका लास्ट प्रश्न था, 11वां प्रश्न, इसको आपने हल कर लिया। और इसी के साथ आपका यह जो प्रश्नावली था 13.2, यह अब पूरा आपने इसके प्रश्न को हल कर लिया, यह ख़त्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है 13.3 है, इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से शंकु के प्रश्न होंगे आपको, ठीक है। शंकु के क्षेत्रफल निकालने से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे, तब तक आप इस प्रश्नावली को अच्छे से बनाएं, ठीक है। प्रश्नावली को खुद से हल करने का प्रयास करें, वीडियो का सहारा लें, ठीक। उसके बाद भी आप खुद से ही हल करें, जितना आप खुद से करेंगे आपको उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा ले। थैंक यू, पढ़ते रहें और खुश रहें।